बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसे हम लोग नाम देते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसपे अगर मैं आपको बोलूं कि 1D मोशन हो गया जिसे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, और इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखने वाले। ये दोनों भी टॉपिक आप इन तीन इक्वेशन से समझ सकते हो। तो आप सोचो दो टॉपिक तीन इक्वेशन, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन आप इन इक्वेशन से सॉल्व करके ले जा सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, बस साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, जो साइन कन्वेंशन हम लोग देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। अभी चलो शुरू करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, जिस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या, जो भी तीन इक्वेशन में डिराइव करने वाला हूं वो इक्वेशंस आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर कोई क्वेश्चन में या कोई टॉपिक में या कोई कॉन्सेप्ट में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाए तो हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है। अभी ये ग्राफ दिया है आपको, वीटी ग्राफ दे रखा है, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि मैं ड्रॉ किए बिना तो समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों को। चलो अब ये वीटी ग्राफ में यहां पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, लेट यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल जब भी चलने के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है, कोई भी मोशन चालू करेगा तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इनिशियल वेलोसिटी उसका, देन लास्ट में उसका वेलोसिटी सेम रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग अलग होगा तो v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। देन a मतलब क्या होगा, a मतलब होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, a मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। देन t मतलब होगा टाइम, और भाई s मतलब क्या होगा, s मतलब होगा सर डिस्प्लेसमेंट। और सर वीटी ग्राफ ही क्यों लिया इसमें, याद करो ग्राफ और उसके स्लोप के बारे में मैं डिस्कशन किया था आपके साथ। तो उसमें हमने देखा था कि वीटी ग्राफ जो है, वीटी ग्राफ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीटी ग्राफ क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ में उसका स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था। बराबर, उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता था, और उसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता था। तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो वैल्यू है ना, ये वेलोसिटी का स्टार्टिंग का वैल्यू है, इसलिए इसे मैं u कह देता हूँ। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, देन यहाँ पर ये जो वैल्यू मिल रहा है आपको वेलोसिटी का, ये फाइनल वेलोसिटी v यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पर जाने के लिए आपको जो टाइम लग रहा है उसे मैं t कह देता हूँ। क्लियर हो गया आपको? देन यहाँ पर सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। पहले स्लोप लूंगा फिर एरिया लूंगा, और दो चीजें मिल चुकी होंगी। क्या करूंगा, पहले स्लोप लूंगा और फिर एरिया लूंगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है अभी हमें। ठीक है, तो पहले स्लोप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक में बहुत मतलब थोड़ा शॉर्ट में बोल सकते हो आप, हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा बेटा आपको, एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप मतलब क्या होता है, dy/dx। ठीक है, इसका मतलब y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम। मुझे बताओ d मतलब क्या होता है, सिंपली d मतलब होता है चेंज। d मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं ना हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज हुआ ना u से v का। तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और भाई टाइम कितना लगा उसके लिए, 0 से लेकर t तक जाने तक टाइम लगा। 0 से t जाने के लिए टाइम लगा, 0 से t मतलब ये फाइनल t माइनस 0। तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा v माइनस यू, और ये आपका चीज़ आया v इज इक्वल्स टू माइनस यू, इधर ले लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ये हुआ आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हुआ ये हुआ आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गई होगी ये चीज़ आपको। देन चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या देखना है अभी हमें, आगे बढ़ते हुए हमें देखना है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, सेकंड इक्वेशन मिलेगा मुझे एरिया से।
भाई सबसे पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है आपको? सर एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एस देता है। एरिया फाइंड करने के लिए इसको हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा बेटा। ये दिख तो ट्रेपेजियम रहा है, बट ट्रेपेजियम का मुझे पता है बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला पता नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दो शेप्स में ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो। ये वाला जो शेप दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल दिख रहा है। और ये वाला शेप क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एरिया मैं फाइंड करना चाहूंगा ना, तो वो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर यहाँ तक? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीड्थ। तो चलो बेस, हाइट, लेंथ, ब्रीड्थ सब देख लेते हैं। ट्राइंगल में आओगे तो बेस क्या होगा? बेस ये हो जाएगा। और मुझे बताओ बेटा, बेस मतलब ये टी है ना, सिर्फ टी है। 0 से टी जाओगे तो टी बेस है। हाइट कितना है इसका? इसका हाइट इतना है। ये हाइट हुआ ना ट्राइंगल का, और ये हाइट कितना हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा। इतना हाइट चाहिए तो, ठीक है सर, v माइनस यू सही है यहाँ तक। देन हाफ इंटू बेस टी था, और ये क्या था? v माइनस यू प्लस लेंथ कितना है उसका? लेंथ कितना है भाई? लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? लेंथ टी, और ब्रेड्थ कितना? u, टी इंटू यू। अच्छा, अभी यहाँ पे इस इक्वेशन से मैं v माइनस यू का वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ ना डायरेक्टली। देखो ना, v माइनस यू मतलब क्या मिलता है मुझे? 80 मिलता है। तो यहाँ से हाफ t इंटू 80 प्लस u इंटू टी लिखते हैं इसे। और इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ut पहले लिख लो, ut प्लस हाफ a t इंटू टी, टी स्क्वेयर हो गया। ये होता है आपका सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। देखो एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है। क्लियर हो रहा होगा तो बताओ यार, बस जल्दी से। क्लियर हो रहा होगा तो बस जल्दी से बताइए। कुछ नहीं किया, पहले स्लोप लिया वीटी ग्राफ का। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, फाइंड कर लिया, एक इक्वेशन मिला। देन एरिया लिया, एरिया क्या देता है ग्राफ का? एरिया हमें देता है सर डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में ब्रेक कर दिया उसको, और हमने एरिया भी निकाल लिया। चलो तो बढ़ते आगे थर्ड इक्वेशन की ओर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के लिए अभी बहुत समय है हमारे पास। क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। चलो थर्ड इक्वेशन के लिए एक जनरल फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा जनरल फॉर्मूला? देखो, v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी मतलब मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, करेक्ट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा? इसे लिख सकते हो s इज इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी। एस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? वी एवरेज इंटू टी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एवरेज मतलब क्या होता है? दो वेलोसिटीज है हमारे पास, दो कौन से इनिशियल और फाइनल, दोनों को ऐड कर दो। तो अगर एवरेज चाहिए तो आप कर सकते हो v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ऐसा ही रखा। अच्छा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद है आपको? हाँ सर याद है। इसे ऐसा लिखा जा सकता है v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। हाँ सर, अभी तो यूज़ किया है यार हमने, यस। और t अगर चाहिए तो t क्या हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। टी क्या हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। बात खत्म, ठीक है। देन इस t को इधर पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या बनता है? देखो, s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी के जगह पुट कर दोगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अच्छा मुझे बताओ, इसे एक साथ भी लिखा जा सकता है, v प्लस यू v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 है। मुझे बताओ v प्लस यू v माइनस यू, जब आप बोल रहा था, मैं सुन रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। तो आपको एक फॉर्मूला नहीं याद आया? a प्लस बी ए माइनस बी, आया कि नहीं आया यार? जिसे आप लोग लिखते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप लोग। देखो डेरिवेशन फिर इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ। a मतलब वी स्क्वायर
और b मतलब u स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2a। तो बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, इधर चला गया तो ये क्या हो गया 2as हो गया। तो भाई हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, इधर भेज दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या मिला आपको, क्या मिला ये आपको, ये आपको मिला काइनेमेटिकल इक्वेशन थर्ड वाला। तो अभी वैसे तो हम लोग सारे इक्वेशंस डिराइव कर चुके हैं, बट तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं ताकि मज़ा आ जाएगा। यूज़ कैसे करना है वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अगले स्लाइड पे लेते हैं, ठीक है। सॉरी, जस्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा गाइस। चलो ओके, तीनों इक्वेशन एक साथ लिखते हैं। v is equals to u plus 80, then s is equals to ut plus half 80 square, and then last v square is equals to u square plus 2as। बस यही तीन इक्वेशन थे हमारे पास, ठीक है। और इन्हीं तीन इक्वेशन पे बेसिस पे मैंने आपको कहा कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में या तो हॉरिजॉन्टल मोशन दिया हो सकता है, या तो क्वेश्चन में वर्टिकल मोशन दिया हो सकता है। मतलब कैसे, हॉरिजॉन्टली अगर कोई चीज़ मूव हो रहा है, या वर्टिकली भी, इस पेन को अगर मैंने फेंका और पकड़ लिया तो ये तो वर्टिकल मोशन है ना। इस वर्टिकल मोशन को हम लोग नाम देते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। वर्टिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द influence of acceleration due to gravity is called as मोशन अंडर ग्रेविटी। इज कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब सिंपल सा चीज़ है, वर्टिकल मोशन ऑब्जेक्ट का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसे हम लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी इस इक्वेशन में वी यू ए टी एस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अभी u के लिए कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ मैं आपको। कभी कभी नहीं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स u का जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है क्वेश्चंस में, तो वो कैसे समझना है, डायरेक्टली नहीं देता है कभी कभी। देखो कंडीशंस फॉर u टू बी 0, क्या क्या वर्ड्स यूज करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वर्ड्स में वो यूज कर सकता है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकली इनिशियली एट रेस्ट, मतलब क्या, अभी अगर वो बोल दे कि कोई भी मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो क्या पता करना है आप लोगों को कि वो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियली एट रेस्ट मतलब भी इनिशियल वेलोसिटी 0, या इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के केस में क्या हो सकता है बेटा, वर्टिकल मोशन जो होता है ना, वर्टिकल मोशन के केस में ये चीज हो सकता है कि आपको ऊपर से बोल दे कि ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, ड्रॉप्ड मतलब क्या, याद रखना, ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। फ्री फॉल भी बोल सकता है वो, फ्री फॉल भी बोल दे तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फ्री फॉल मतलब क्या पता है क्या, ऐसे पेन या कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा और फेंक दिया। फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी के साथ आने दो उसे, खुद से कुछ नहीं करना है। फ्री फॉल,
ऑब्जेक्ट ड्रॉप, ठीक है ऐसा। चलो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या भाई? 3 इक्वेशन बताए, तीनों इक्वेशन में कुछ आपको यू के रिलेटेड टर्म्स भी बताए। देन इधर लिख सकते हैं एक पॉइंट, वी रिलेटेड टर्म भी हो सकता है। अगर बोल दे पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट अगर बोल रहा है तो v कितना हो जाएगा बेटा? v 0 हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 आएगा ना, पार्टिकल रेस्ट पर आने वाला है। तो कुछ हिंट वर्ड्स मैंने बताए, ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वर्ड्स यूज होंगे, कुछ अलग तरीके से भी वो दे सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। तो वो भी हम लोग एनालाइज कर लेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे अगर कोई नया वर्ड आता है तो। और एक बार साइन कन्वेंशन रिपीट कर दो आप लोगों को, साइन कन्वेंशन याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, नीचे निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, तो ये साइन कन्वेंशन आप याद रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए अभी यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह वाला पार्ट जो है, क्वेश्चन वाला पार्ट और उसके आगे एक रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट है, तो वो हम लोग एक साथ ही कवर करेंगे, फिर हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 1D मोशन एंड 2D मोशन। तो मोस्टली हमारा 1D मोशन खत्म हो चुका है, आप देख सकते हो मोस्टली 1D मोशन खत्म हो चुका है, बस रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट बचा है। बाकी 1D मोशन खत्म करके हम लोग 2D मोशन की ओर बढ़ेंगे अगले लेक्चर से। तो चलो मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में बढ़िया से एकदम नए बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको मज़ा आ रहा होगा उम्मीद है। तो चलो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिनको ये ज़रूरत है, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक जा रहे हैं, टॉपिक्स में प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।